हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस में। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा सूफी आंदोलन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में, जो कि हमारा 35वां टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई ना। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया। शैव नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति, जो कि हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति थी, उनमें आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, निर्गुण, जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नभादास जैसे रामभक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। तुलसीदास और नभादास ये कौन थे? राम भक्त थे। और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे ये कौन थे? कृष्ण भक्त थे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। पहला मत दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत कौन सा है? पहला मत श्री संप्रदाय, जो कि रामानुजाचार्य के थे और विशिष्टाद्वैतवाद थे ये। फिर है ब्रह्म संप्रदाय, ये माधवाचार्य के थे और द्वैतवाद पे सिद्धांत था इनका। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और शुद्ध द्वैतवाद थे। सनकादीप संप्रदाय, ये निम्बार्काचार्य, जो कि द्वैतवाद थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के संत के बारे में। रामानुजनाचार्य 11वीं शताब्दी। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मतलब 120 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? तो रामानुजाचार्य के। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कंचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त की थी। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? यादव प्रकाश। अब आगे पढ़ते हैं रामानंद जी के बारे में। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सुरसरी थी।
इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास जो कि हरिजन थे, कबीर जो कि जुलाहा थे, धन्ना जो कि जाट थे, सेना जो कि नाई थे, पीपा जो कि राजपूत थे, साधना जो कि कसाई थे। रामानंद जी के शिष्य कबीर। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद जो कि वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुल्हा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। नीरू तथा नीमा, इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई, उनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप ताप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी क्या है कि निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने क्या किए, संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। ठीक है, इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक जो कि नाम से प्रसिद्ध है। बीजक क्या है, शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित है। बीजक में 3 भाग है, रामायणी, शब्द और साखी। उनकी इस भाषा को सधुक्करी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजधानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। नोट, कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? तो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगे पढ़ते हैं। गुरु नानक है ना, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ते हैं अब। गुरु नानक का जन्म 1459 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर हुआ स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। तलवंडी नामक गांव में गुरु नानक जी का जन्म हुआ 1469 ईस्वी में, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था तथा पिता का नाम मेहता कलूराम था, जो पटवारी थे। बटाला के मूल राजखत्री की बेटी सुलछनी से उनका विवाह। सुलछनी किसकी पत्नी थी? तो गुरु नानक की पत्नी थी, जिससे उन्होंने 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। जिससे ठीक है, उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य मर्दाना बजाया करता था। मर्दाना एक गुरु नानक जी के शिष्य थे। वो क्या बजाया करते थे? सारंगी बजाया करते थे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना देहरा यानी कि मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना यानी कि अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। अब पढ़ते हैं चैतन्य स्वामी जी के बारे में। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवदीपा है ना, नवदीप जो कि बंगाल में है, वहाँ पर हुआ। वहाँ के मायापुर गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया।
इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को संन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इसकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। श्री मध्वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ते हैं। श्री मध्वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य यानी कि वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था तथा माता का नाम यल्लम गरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे। किनके? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य के गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी में तथा विट्ठलनाथ जो कि जन्म 1516 ईस्वी में थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। वल्लभाचार्य ने मोक्ष का साधन किसको बताया? तो भक्ति को बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नोट: विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। स्वामी तुलसीदास के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। किनका जन्म? स्वामी गोस्वामी तुलसीदास का। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता जिले के चौकाड़ी में हुआ था, ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। मीराबाई के इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा संगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। किनका? तो मीराबाई का। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्म परायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हो गई। अब पढ़ते हैं रैदास जी के बारे में। ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। आगे पढ़ते हैं दादू दयाल जी के बारे में। ये कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल जी कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास 1596 से 1689 तक दादू के शिष्य थे। अब आगे पढ़ते हैं शंकरदेव के बारे में। शंकरदेव 1449 से लेकर 1569 ईस्वी तक। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रसार असम में किया। किसने? शंकरदेव ने। ये चैतन्य के समकालीन थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा भक्ति आंदोलन समाप्त हुआ। अब आगे पढ़ेंगे हम अपना 36वां टॉपिक मुगल काल के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में। तो इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।
दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि यह रिवीजन पर्पज से बनाया गया वीडियो है।